आपके हाथों में या पैरों में झुनझुनाहट होना, आपके हाथों पैरों में चींटियां काटना, या फिर हाथों की कमजोरी, पैरों की कमजोरी, या फिर आपके हाथों पैरों में जलन होना, ये जो सभी लक्षण है ये मुख्यतः होते हैं आपके नसों की कमजोरी की वजह से। यहाँ पर हम नसों की बात कर रहे हैं जो कि नर्वस सिस्टम आपकी होती है, जो कि नसें आपकी ब्रेन से निकलती है, उन नसों के बारे में। तो ये नसों की कमजोरी को, नसों के डैमेज को मेडिकल लैंग्वेज में न्यूरोपैथी कहा जाता है। और जब ये नसों के डैमेज के सिम्टम आपके हाथों में और पैरों में आते हैं तो उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों होती है, आपके नसों में डैमेज क्यों होता है, नसों में कमजोरी क्यों होती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसके साथ ही हम जानेंगे कि ऐसे कौन सी खाने की चीजें हैं, ऐसे कौन से फूड है जो कि हम रोज खाएंगे तो हमारे नसों का डैमेज कम होने में मदद होगी, हमारे नसों की ताकत वापस आएगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के और आपके फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आप भी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके हाथों पैरों में ये जो सिम्टम्स आते हैं, जो चींटियां काटने का सेंसेशन आता है, झुंझुनाहट होती है, या फिर आपके हाथ कमजोर हो जाते हैं, ऐसा लगता है उसकी ताकत कम हो गई, तो ये लक्षण क्यों आते हैं? तो इसका सबसे मुख्य जो कारण होता है वो होता है यूजुअली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 आपकी नसों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 आपकी नसों के ऊपर की जो इंसुलेशन लेयर रहती है, जिसको कि माइलिन शीथ कहा जाता है, वो तैयार करता है। तो अगर आपको विटामिन B12 की कमी हुई तो आपके नर्व्स डैमेज होने लगते हैं। और विटामिन B12 बहुत सी खाने पीने की चीज़ों में नहीं होता है, बहुत कम होता है, यूजुअली नॉनवेज फूड में ये ज़्यादा होता है। तो इसलिए विटामिन B12 की कमी अक्सर लोगों में पाई जाती है। उसके बाद नसों की कमजोरी का दूसरा जो कॉमन कारण है, जो बहुत सारे लोगों में देखा जाता है, तो कहीं तो उनकी नसें अकड़ जाती है, कहीं पे तो वो कंप्रेस हो जाती है। तो ऐसे में आपको पूरे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सिम्टम्स नहीं आते। अगर आपके एक ही हाथ में एक ही जगह पे हमेशा झुंझुनाहट होती है तो समझ लीजिए कि आपके उस पार्ट की नस कहीं पे तो दब गई है। भारत में डायबिटीज बहुत ज्यादा प्रमाण में पाया जाता है, बहुत सारे लोग डायबिटीज से ग्रसित है और ये बढ़ी हुई शुगर आपके नसों को डैमेज करती है। तो इसीलिए इस न्यूरोपैथी को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो ये सारे मुख्य कारण हैं आपकी नसें कमजोर होने के, नसें डैमेज होने का। अब देखते हैं कि इसके उपाय क्या है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम खा सकते हैं, जिनको खाने से हम इन सिम्टम्स में राहत मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें विटामिन B12 से भरपूर जो चीजें हैं उन्हें खाना चाहिए। उसमें नॉनवेज, जैसे कि मैंने कहा, नॉनवेज भरपूर मात्रा में खाइए। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो विटामिन B12 के जो दूसरे सोर्सेस है, जैसे कि दही, दूध, पनीर, इन चीज़ों में भी विटामिन B12 होता है, उनको अपने रोज के खाने में इंक्लूड करिए तो उससे आपका विटामिन B12 बढ़ेगा। विटामिन B6 वाली चीज़ें भी खाना आपको बहुत ज़रूरी है। विटामिन B6 किस चीज़ों में होता है? विटामिन B6 होता है स्वीट पोटैटोज में, चने में विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होता है। तो ये विटामिन B6 वाली चीज़ें भी खाइए। उसके बाद पालक में अल्फा लाइपोइक एसिड नाम का एक पदार्थ होता है जो भरपूर मात्रा में होता है। ब्रोकोली में ये पदार्थ भरपूर मात्रा में होता है। ये आपकी नसों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पालक, ब्रोकोली, उसके साथ ही ग्रीन पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनको भी अपने रोज के खाने में शामिल करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पदार्थ है जो कि आपके खाने में आपको रोज लेना है वो है बादाम। बादाम और वॉलनट, ये दोनों चीजों में विटामिन E होता है जो कि आपकी नसों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, नसों के डैमेज को ये कम करता है। तो इसलिए बादाम, वॉलनट, हर रोज 4 से 5 बादाम आप खाइए, 4 से 5 वॉलनट्स खाइए और उससे भी आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पदार्थ है जो कि आपको रोज खाना है वो है अलसी के बीज। उसमें होता है ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपकी नसों के लिए अच्छा है। तो ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज खाइए।
नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि आपकी नसों का डैमेज कम करती है वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, ये हम सबको पता है। कर्क्यूमिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके नसों के डैमेज को कम करता है, आपके नसों को डैमेज से बचाता है। तो हल्दी, अगर आपको हल्दी के पूरे बेनिफिट चाहिए तो कर्क्यूमिन का मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन आपके शरीर में होना चाहिए, और कर्क्यूमिन का मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन आपके शरीर में होने के लिए आप कर्क्यूमिन के साथ, आप हल्दी के साथ ब्लैक पेपर भी आपको लेना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच हल्दी और उसमें पिंच ऑफ ब्लैक पेपर अगर आप डालेंगे तो उससे हल्दी के ज़्यादा से ज़्यादा फायदे आपको मिलेंगे। कर्क्यूमिन का एब्सॉर्प्शन आपके शरीर में बढ़ेगा। नेक्स्ट जो फूड है जो कि हल्दी की तरह ही आपके नसों का डैमेज कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें है, वो है अदरक। अदरक को भी आपके खाने में हर रोज इस्तेमाल करिए। आपके चाय में आप अदरक यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ पानी में अदरक को पीस कर वो पानी आप उबाल सकते हैं। वो पानी उबाल कर आप पियेंगे तो आपको अदरक के अच्छे फायदे मिलते हैं। या फिर आपके खाने में भरपूर मात्रा में हर रोज अदरक का इस्तेमाल करिए। तो ये जो सारी खाने की चीजें हैं, ये सारे फूड है, ये आपके शरीर में विटामिन B12 को बढ़ाएंगे, विटामिन B6 को बढ़ाएंगे, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाएंगे और हर तरह से आपके नसों को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपके नसों में दर्द या कमजोरी नसों के दब जाने की वजह से है तो उसके लिए आपको उस जगह पे मसाज लेनी होगी, आपको फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लेनी होगी और वहाँ की नसें एक्सरसाइज से खोलनी होगी। और जो लास्ट कारण है जिसकी वजह से नसें डैमेज होती है वो है डायबिटीज। तो डायबिटीज के लिए, अगर आपको डायबिटीज न्यूरोपैथी है तो सबसे पहले आपको आपकी शुगर को कंट्रोल करना होगा, शुगर को आपको कंट्रोल लेवल में लाना होगा। और अगर आपकी शुगर कंट्रोल में आती है तो उसके बाद वो आपके नसों को डैमेज करना बंद करती है, आपको नसों का डैमेज और नहीं बढ़ेगा। उसके बाद स्मोकिंग एक ऐसी आदत है जो कि आपके नसों को डैमेज करती है, आपके नसों के डैमेज को बढ़ाती है। तो अगर आप स्मोक करते हैं तो इस आदत को आपको छोड़ना होगा, स्मोकिंग बंद करनी होगी ताकि आपकी नसें हमेशा हेल्दी रह सके। तो ये सब तो खाने की चीज़ें हो गई है जो कि आपको हर रोज़ लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये नसों के सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आपको इस चीज़ों का, इस सिम्टम का डायग्नोसिस करना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट स्टेप है कि आप डॉक्टर से मिलिए और अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको विटामिन B12 की कमी है, क्या आपको विटामिन D की कमी है, क्या आपको आयरन की कमी है, क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़कर आपकी खून की नसों को ब्लॉक कर देता है और आपके शरीर में, आपके हाथों को, पैरों को खून की कमी हो जाती है, तब भी आपके हाथों पैरों में चुनचुनाहट हो सकती है। तो वो एक आपको डायग्नोसिस रूल आउट करना होगा। और इस तरह अगर एक बार आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया तो आप अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको B12 की कमी है तो आप B12 की चीज़ें खाइए, B12 की विटामिन का सप्लीमेंट लीजिए। अगर आपको आयरन की कमी है तो आप आयरन ले सकते हैं। अगर आपकी नसें दबी हुई है, उसकी वजह से आ रहा है, तो आप उसके एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। या फिर अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ आता है तो आपको आपके शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नसों का डैमेज को कम करने के लिए, आपकी नसों को रिपेयर करने के लिए ऐसे कौन से 4 विटामिन हैं जो कि आपको हर रोज लेना चाहिए, ये जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखिए।